आज का हमारा विषय है मैथमेटिक्स, गणित। और क्लास 10th में है। यदि आपका गणित अच्छा हो जाता है, यदि आप मेहनत करते हैं, और गणित का एक ही फॉर्मूला है प्रैक्टिस करना। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो विश्वास कीजिए इतनी अच्छी से तैयारी करेंगे कि आपको जो है 95+ मार्क्स मैथमेटिक्स में आप अचीव कर पाएंगे। तो आइए, मैथमेटिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या एंड रियल नंबर। तो आइए हम लोग रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप ये जानिए, 100 नंबर के इस एग्जाम में वास्तविक संख्या हो या बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण, बहुत ही बेहतर तरीका से एमएसएस कोचिंग, एमएसएस एकेडमी आपके लिए लाए हैं और आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्या को। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, रियल नंबर कहते किसे हैं। तो वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या में। हम उन क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आए हैं जो क्वेश्चन 2011 से अब तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट होता है प्रत्येक वर्ष। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं रियल नंबर के इन सभी प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्लाइड पर है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या। तो आप ही बताइए, जो रूट में होता है वो परमेय संख्या नहीं होते हैं। तो फर्स्ट जो है परमेय संख्या नहीं होगा। ये 4+ परमेय में अपरमेय जुट गया, फिर भी वो परमेय संख्या नहीं होगा। ये रूट 6 भी अपरमेय संख्या नहीं होगा। बट ये क्या हो जाएगा, सभी में से कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या हो जाएंगे। अब आगे जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उनका लौसा भी ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 96 और लिखते हैं 404। यदि हम 96 का खंड करेंगे, इस हिसाब से देखा जाए 96 का यदि आप खंड करिएगा तो 2 से होगा कितना, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6 और 2 से हो जाएगा 3। अर्थात 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 2 गुने 3। 5 को 2 आया, 1 3 आया। अब हम 404 का खंड करते हैं इसी प्रकार। तो 404 का यदि आप खंड करिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 से, फिर 2 से, ये आ गया 2 का पावर 2 और 101। आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि जब जोड़ा मिल जाए दो संख्याओं में तो उसमें से एक कॉमन हो जाता है, यानी HCF। मौसा में इसे हम महत्तम समावर्त कहते हैं और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसका जो मान हो जाएगा भैया, मान हो जाएगा 2 का पावर 2 अर्थात कितना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 2 का पावर 2 अर्थात 2 दूनी का 4। HCF का मान हो गया 4। अब हमको ज्ञात करना है LCM यानी लौसा, लघुत्तम समावर्त अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका जो मान होगा वो 2 का पावर 2 अर्थात 4 तो होगा ही, और साथ में जो मान भी बचा वो सभी के सभी मान हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24 और गुने 101। गुना करते हैं यदि हम तो 24 एकम 24 और 24 एकम 24 अर्थात 4 चौके 16। नहीं दिखता होगा यहाँ पे, ये देखिए, इसको मिटा देते हैं, ऊपर ही नहीं थोड़ा लिख लेते हैं। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी LCM का मान जो है हमको 96 9696 आ गया और HCF का मान 4 आ गया। बस आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। नहीं जानते हैं तो एक चैप्टर, एक क्लास हम आपको ऐसा देंगे ऑनलाइन में प्लस ऑफलाइन में, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छे जल्द ही लाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में आपको समझा दिया जाएगा।
अब देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम आपके साथ। इसमें कहता है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए, शांत 3 अवस्था में होता है, और उस अवस्था को छोड़ के यदि कोई भी मान आता है तो हमारा हो जाएगा अशांत, बिना भाग दिए। देखिए, प्रमेय संख्या को आप जानते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, q से हम भाग देते हैं। तो जब q का अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में रहे, या q का मान सिर्फ 2 का पावर m या q का मान सिर्फ 5 के पावर n के रूप में यदि रहे, तो इन सभी अवस्थाओं में ये क्या होगा, तो ये हो जाएंगे शांत। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो वो हो जाएंगे अशांत। तो यहाँ पर यदि 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ आए तो भी शांत, ओनली 1 2 का पावर m आए तो भी शांत, 5 का पावर यदि कुछ आए तो भी शांत, लेकिन 2 5 के अलावा जैसे ही कोई तीसरी संख्या आएंगी तो क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 7/80 का। देखिए, क्वेश्चन है 7/80। हमने कहा q का अभाज्य गुणनखंड, अर्थात q का मान है यहाँ पर 80 का निकालेंगे तो 16 5 2 से निकाल ही लीजिए, 40 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, 16 5 का 80, अर्थात 7/2 का पावर 4 गुने 5। आप देखिए यहाँ पर इस नियम का पालन कर रहा है या नहीं, ये देखिए, इस नियम का बिल्कुल पालन किया जा रहा है। यानी 2 का पावर कुछ 5 का पावर कुछ, अर्थात ये जो बिना लंबी भाग दिए प्रक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएंगे क्या, तो शांत। क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो आपको इसको रोक के इसको जो है क्या कीजिए, आप स्लाइड क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः आपको रिवाइजिंग करने में सुविधाएं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कई तरीके से बनाए जाते हैं। हमें जो गुरुजन ने सिखाए, हम जो बिहार बोर्ड में बना के आए, वो तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले यदि √2 को अपरमेय साबित करना है तो हम इसके बातों को विपरीत मान लेंगे कि ये √2 जो है परमेय संख्या है। देखिए, लिखते हैं, माना कि √2 एक परमेय संख्या है। यदि √2 परमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो लिखिए p/q बराबर का √2, बट्टा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो p एकम p बराबर q√2, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम एक और संख्या को मानते हैं, माना कि पुनः माना कि x एक परिमेय संख्या है। तो इस x को भी हम क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं x को p/q के रूप में। ये देखिए, x = p/q, बाई कुछ नहीं तो 1, तो इसका भी मान गुना करेंगे
तो P1 P और QX इक्वेशन सेकेंड। गणित कहता है, गणित के रूल्स कहते हैं कि जब LHS बराबर हो तो उसका RHS भी बराबर होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये जो समीकरण का फर्स्ट का जो LHS है वो इस समीकरण सेकंड के LHS के बराबर है। तो समीकरण कहता है जिस समीकरण का LHS बराबर हो, जिसका दायां पक्ष बराबर हो, उसका बायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसके बायां पक्ष को करेंगे बराबर, अर्थात QX बराबर Q√2। तो Q से Q कट गया, X बराबर √2। आप जानते हैं कि √2 जो है अपरमेय संख्या है, लिखेंगे चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है। एवं यह विरोधाभास है। एवं यह विरोधाभास है। लिखेंगे इसीलिए हमारा मानना गलत है। इसीलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो, आपको रिवाइजिंग करने में दिक्कत ना हो। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है, कहीं पर लिखने में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है, अक्षर समझ में नहीं आता है, साउंड नहीं आता है, या कैमरे का लाइट अच्छा से नहीं होता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, कमेंट में हमें लिखें। निश्चित रूप से हम कमेंट पढ़ते हैं और आपके बताए गए बातों को निश्चित रूप से ध्यान में लेते हैं और उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्याएं 135 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए तब तक हम भाग की प्रक्रिया करते रहते हैं, और जैसे ही शेषफल का मान 0 आ जाए खटाक से तुरंत हमको जो है HCF का मान पता चल जाता है। तो देखिए A बराबर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस, तो ये हो जाएगा 225 बराबर 135। भाग दे देंगे, चरण 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भाग देंगे। तो आप ही बताइए 135 से भाग दे रहे हैं 2 2 5 225 में, तो 1 से लगेगा 135, ये हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो ये हो गया 9, 90 शेष बच गया अर्थात 1 + 90। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 135 जो करते हैं बराबर 90 अर्थात इससे भाग देते हैं 135 में, तो फिर एक मर्तबे लगता है, ये हो गया 90 यानी 5, और ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, 9 4 13, यानी एक मर्तबे लगाते हैं, एक बार से लगाते हैं, प्लस हो जाता है, शेषफल हमको कितना बच जाता है 45 शेष बचता है, तो ये हो गया 45, या 90 बराबर 45 × 2 प्लस शेषफल हो गया कितना 0। लिखेंगे चूंकि R = 0, इसीलिए HCF बराबर 45, यानी यहाँ वाला जो संख्या आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ये हो गया हमारा HCF। अब अगला क्वेश्चन जो है
बस इसी तरीका से बनता चला जाएगा। किसी भी सवाल को ज़्यादा भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही किताब के क्वेश्चन के हेडिंग में ही लिखा होता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो आपको ज़्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से परिचित हैं या नहीं। अब है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरमेय संख्याएं होती है। तो आपको बता दें कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परमेय संख्याएं होती है। दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, तो अनंत परमेय संख्याएं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 134 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए, अर्थात p/q के रूप में लिखिए। परमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में लिखिए। देखिए इसको बनाने का तीन तरह सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1.34। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 1 दशमलव को घटाइए 3 4, तो दशमलव के बदले में आया 1 और इधर जितने अंक रहेंगे उतना सिमना, ये इसका 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 के 12 2 7 14, ये हो गया p/q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में। यही हमारा आंसर होगा। इसी में कभी कभी क्या होता है 0.3 पर रैकरिंग, फिर क्या करता है क्वेश्चन में 0.32 एगो पर रैकरिंग। देखिए जिस अंक पर रैकरिंग दिया हो उसके बदले में बट्टा में हम 9 देंगे, और जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं दिया हो उसको घटा लेंगे, और उतना उसके हर में बट्टा में उसके बदले में उतना 0 दे देंगे। अब बताइए क्या इसमें रैकरिंग के अलावा कोई अंक है? नहीं है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3/9। यदि हम इसको काटकूट करते हैं तो 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया 9, यानी 1/3 इसके p/q परमेय संख्या का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये 32 तो पहले लिख लीजिए, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको हम घटा लेंगे तो -3। अभी जस्ट बताए जितने अंकों पर रैकरिंग रहेगी बट्टा में उतने 9 देंगे, और जिस अंक को हमने घटाया तो क्या को अंक घटाए 3, एक अंक है तो एक 0 को दे देंगे। अब घटाने के बाद बचा 29/90, ये हमारा हो गया आंसर, अर्थात p/q के रूप में लिखना। इस तरह से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। और आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा जरूर हमें बनाकर दिखाएं। ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आप हमें बना के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर हमें बताएंगे। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं एकदम रिस्पांस के साथ। कहा गया है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या होती है? इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम आपको जवाब में लिखते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती है या नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं और आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। यानी 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 के 5 यह अभाज्य गुणनखंड हो गया, 3 5 1 के 15, ये हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 21 का हो जाएगा 3 गुने का 7, 3 7 21। HCF आप देखिए इस तीनों में कॉमन आ रहा है कौन, तो ये 3, अर्थात HCF बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 3। LCM
अभी जस्ट आपको बताया कि जो HCF आया वो तो लिख दीजिए ही दीजिए, और जो अंक बचा तो अंक बचा 5, 2 दूनी का कितना 4 और 1 बच गया 7, यानी 3 5 15, 15 चौके 60 गुने का 7 और 7 छक्के 42। ये हमारा हो गया LCM। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बार बार कह रहे हैं आप कमेंट करिए निश्चित रूप से, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जल्द हम आपके लिए लाइव बैच हो सके। वैसे भी आप लोगों के सहयोग से हमारा ये MSS एकेडमी जो है 300 परिवार का सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों का प्यार दुलार हमारे साथ बना रहेगा, और इसी तरह हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे तरह से तैयारी करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा लाइट का, माइकिंग का आवाज़ आप लोगों तक सही से नहीं जाता होगा। जल्द ही हम आपसे वादा करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का माइक और अच्छे क्वालिटी का लाइट और कैमरा निश्चित रूप से आपके लिए हम लाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। तब तक आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, तब ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। उसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मासा और लौसा ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन आया, आप लोग इसको निश्चित रूप से बना कर देखिएगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर 10 नंबर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, कृपया करके इस 10 नंबर क्वेश्चन को आप हमें बताइए, हम निश्चित रूप से बताएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 पात्र हैं, एक पात्र है A और एक पात्र है हमारा B, और एक पात्र में 504 लीटर दूध भरा हुआ है, और एक पात्र में जो है 765 लीटर दूध भरा हुआ है। तो आखिर वह महत्तम धारिता क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी लीटर क्या होगा, जिससे दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, शेष न बचे। इस दोनों पात्र में दूध भरा हुआ है, एक पात्र छोटा है जिसमें 504 लीटर दूध भरा हुआ है, एक पात्र थोड़ा सा बड़ा है जिसमें 735 लीटर दूध भरा है। जब महत्तम की बात करें, महत्तम धारिता क्या होगा, तो इसका निकलेगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 504 का देखिए, 504 का यदि आप HCF निकालते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और 735 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जो मान आएगा वही इसको पूर्ण रूप से माप सकता है। अब देखिए 504 का क्या होगा, तो हम यहाँ पर खंड करते हैं 504 का, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21। एक बार चेक करेंगे, 2 दूनी का 4, हाथ बचा 1, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी 2 का पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 7 आया। एक का तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब आता है 735। 735 का यदि हम निकालते हैं तो देखिए 735 का 7 3 10, 10 5 15, 3 से लग जाएगा, तो 3 दूना 6, हाथ बचा 1, 3 दूना 6, हाथ बचा 1, 3 चौके 12, हाथ बचा 1, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, देखेंगे 4 2 6, 6 5 11, नहीं कटेंगे, तो 5 से लगाएंगे, 5 4 9 नहीं कटेंगे, 5 चौके 20, बचा 4, 4 5 5 45, 5 नमा का 45, ये 7 7 49, यानी एक आया 3,
1 आया 5, 1 आया 2 आया 7, यानी इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा। देखिए कितने जोड़े मिल रहे हैं, तो 2 तो 1 भी नहीं आया, तो 1 आया 3 और 1 आया 7, यानी 7 तिया का 21, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया कितना 21, यानी 21 से पूर्ण रूपेण 504 में भी भाग लग जाएगा और 735 में भी भाग लग जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से एक दूसरे से क्या होंगे, कटेंगे। तो ये संख्या, ये जो है 21 लीटर का जो पात्र होगा वो दोनों 504 लीटर और 735 लीटर दूध को आराम से नाप सकता है, माप सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये तो 21 हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 + 2√2 एक डैश संख्या है। हमने आपको पहले ही बताया, यदि नहीं जाने, नहीं सुने तो आप एक बार पुनः ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। यदि एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, यदि जोड़ का चिन्ह हो दोनों के बीच में तो भी वो अपरमेय होगा, और यदि घटाव का चिन्ह होगा तो भी वो अपरमेय होगा। कभी कभी परमेय अपरमेय को गुणा करने पर भी अपरमेय रह जाता है, कभी कभी परमेय को अपरमेय से भाग देने पर भी अपरमेय रहता है। लेकिन जोड़ घटाव में एक परमेय और एक अपरमेय तो हमेशा अपरमेय ही होगा, अर्थात ये जो है ये क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे क्वेश्चन जो है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो 8, 9 का, देखिए 8 का यदि हम खंड करते हैं तो 8 का खंड आता है, 8 का जो खंड होगा, 8 का खंड होगा 2 गुने 2 गुने का 2। उसके बाद 9 का खंड होगा 3 गुने 3 और 25 का खंड हो जाएगा 5 गुना 5, यानी यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 1। कोई बात नहीं है, इसका HCF जो है कोई भी अंक किसी में नहीं मिल रहा है सिवाय 1 के, तो इसका HCF हो जाएगा 1, और लॉस अर्थात LCM जो है वो सभी का गुणनफल हो जाएगा। 8 9 72 या 25 ऐसे गुना कर लीजिए, 8 गुने 9 गुने 25, तो 25 8 25 चौके 100, 100 दूनी 200, यानी 200 गुने 9, 9 दूनी 18, यानी 1800 इसका क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा इसका 1800। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 0.23 को परमेय के रूप में लिखें, अर्थात P/Q के रूप में लिखें। ये P/Q के रूप में लिखा रहता है क्वेश्चन में, खैर कोई बात नहीं। देखिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये 0.23 पर रैकरिंग है। बताए अभी कि जब दोनों संख्याओं पर रैकरिंग हो, तो दोनों संख्या पर जब रैकरिंग रहे तो हर में आपको 2 गो 9 देना है। ज्यागो संख्या पर रैकरिंग त्यागो 9 देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर 23/9 9 2 गो पर रैकरिंग है, इसलिए 2 अंक पर रैकरिंग है, इसलिए 2 गो 9, यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका दशमलव प्रसार देखिए, पहले तो पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 3 8 24, 24 3 27, 27 बट्टा का 8। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार की प्रकृति नहीं बतानी है कि शांत अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 8 त्रिके 24, 3 पर 0 का 30, 8 त्रिक 24, 8 फिर 8 त्रिक 24। अब हो गया कितना, तो आप चेक कर लीजिए, 27 8 त्रिक 24, फिर हो गया 3, ये कट गया, दशमलव आएगा 0, 8 त्रिक फिर कितना 24, ये हो जाएगा कितना 6, दशमलव है ये 0, 8 7 56, यानी 3.37। एक और अंक यदि हम ले लेंगे तो 4, और यहाँ पर 0 लेंगे, 8 चौक 32, 8 5
40, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यानी 3.375 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके समस्याओं को, किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में यदि मिस्टेक हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट बार उसको सुधार सके और आपके लिए अधिक से अधिक तैयार हो सके। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 667 और 225 का महत्तम समावर्तक अर्थात मौसा ज्ञात करें। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R या 8, 6, 7 बराबर 255, वही भाग वाला सिस्टम करना है। शेषफल जैसे ही 0 आए तो गुना से पहले वाला जो संख्या हो जाएगा वही उसका हो जाएगा कौन चीज, उसका HCF। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बताए हुए हैं। यदि नहीं बनता है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन को निश्चित रूप से बता सकें। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 0.032 को P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें से इसका मान कौन सा होगा। अभी जस्ट बताए हैं आपको थोड़ी देर पहले कि 0.32 पर रैकरिंग, और हमें इसको P/Q के रूप में लिखना है तो 3 लिख देंगे। जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं हो उसको घटा लेंगे, तो घटा लिए। अब देखिए जिस पर रैकरिंग है, क्या को अंक पर रैकरिंग है, 1 अंक पर रैकरिंग है, तो एक 9 दे देंगे सर जी। 1 पर नहीं है तो एक 0 दे देंगे, और क्या करेंगे तो घटाएंगे, तो 29/90, यही इसका P/Q का मान हो जाएगा। अर्थात 29/90 हमको बी में ऑप्शन है, हम बी को रंग देंगे। हमारा 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अब है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या कौन सा है। तो 2 तथा 2.5 के बीच का जो अपरमेय संख्या है, आप जानते हैं 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा आ जाएगा। तो चेक करेंगे कि आखिर इसके बीच में मान कौन सा आएगा। तो 11 का खंड करेंगे तो 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9, रूट वर्गमूल जब उसका निकालिएगा तो 3 तिया का 9, यानी 3 ज्यादा हो जाता है, तो ये 11 नहीं होगा। के बीच का इसको संभावना है, 1 मिनट इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस 2 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटा होना चाहिए, इससे यानी इसके बीच का संख्या होना चाहिए। √5 के मान को यदि देखते हैं तो √5 के मान को आप √5 का क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4, थोड़ा ऊपर, यानी ये भी हो सकता है। 22.5 तो होगा नहीं, 12.5 तो होगा नहीं इसके बीच का संख्या। तो यहां पर निश्चित रूप से ये जो मान है ये तो 3 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। अर्थात ये जो है 2 तथा 2.5 के बीच का अपरमेय संख्या है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा √5, क्योंकि 11 का मान आएगा 3 कुछ, ये तो ऑटोमेटिक बाहर है, 22.5 आ रहा है, और ये मान भी बाहर है। तो हमारा √5 जो है, √5 का मान जो है 2 कुछ होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रथम 3986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा डैश। किससे ये भाज्य होगा? संख्याओं का योग यदि n है तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम लोग पुश करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं। ये देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से 870 और 225 का महत्तम समावर्त निकाल सकते हैं। यानी वही बात, a बराबर BQ प्लस
R से हम इसका मान निकालेंगे और बताएंगे कि ये मान का HCF क्या होगा। तो जब ही R का मान आपको 0 हो जाए समझ लेना है कि हमको वहीं पर HCF का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे, आज हम जिन जिन क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आपको बनाने के लिए उन क्वेश्चन को हम एक दिन पुनः उसके वीडियो को लेकर आएंगे और आपको अच्छी तरीका से समझाएंगे और देखेंगे कितने विद्यार्थी जो है बनाते हैं, उसका उत्तर क्या देते हैं, इसका हम जांच करते हैं। अब कहता है बिना भाग दिए हुए बताइए कि प्रमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 13/343 का 13/343 का आप 343 का जब खंड करेंगे तो ये 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आएगा, अर्थात ये मान जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मान जो है अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साबित करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हमने सेम भाषा √2 को साबित किया था, ठीक उसी प्रकार से इस √3 को भी सेम भाषा पर मान सिर्फ √2 के जगह पर √3 दे देंगे। सेम टू सेम लैंग्वेज के साथ 1/√2 को साबित करें, 3 + 2 √5 को साबित करें, सभी को एक टाइप पर ही बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लेंगे। अब देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये AP पर आ जाता है कि 0 और 50 के बीच में आखिर कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 0 A का मान 0 और 25 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो सबसे पहले 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, डॉट डॉट करके 49 भी क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर देखा जाए तो A का मान 1 हो जाएगा, D का मान 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा और AN का मान जो है 49 हो जाएगा। तो AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, अर्थात 49 बराबर 1 + n - 1 × D का मान हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 48 प्लस का 1 48 बराबर n - 2 गुने का n - 1 गुने का 2, ये हो जाएगा 48/2 बराबर n - 1, 2 से कट जाएगा ये 24 मरतबे। तो n बराबर हो जाएगा 24 + 1, इसीलिए n का मान कितना, यानी 25। यानी 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की यदि हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी 25। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइजिंग कर सकते हैं। जब हम AP समझाएंगे, AP से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी AP इस तरीका से समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी AP, ग्राफ, ये सभी क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप इन सभी सवालों को रिवाइजिंग करते रहिए, क्योंकि कहा गया है मैथमेटिक्स इज दैट प्रैक्टिस विदाउट गेट दैट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स बनाना संभव नहीं है। इसीलिए मैथमेटिक्स परिश्रम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जो जितना प्रैक्टिस करता है मैथमेटिक्स उसको उतना ही ज़्यादा आता है। मैथमेटिक्स से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हमें सोचन क्षमता को बढ़ाता है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। मैथमेटिक्स यदि अच्छा हो जाए तो आपका सभी विषय अच्छा हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2.47 को p/q के रूप में बदलें। कितना को, तो 2.47 दोनों पर रैंकिंग है को p/q के रूप में लिखना है। तो ये पूर्ण संख्या है जो 47, ये 47 दुगो अंक पर रैंकिंग है, इसलिए दुगो न होगा, अर्थात p/q के रूप में 2.49/99 जो है हमारा p/q के रूप में हो गया। इसको गुना करके 49 जोड़ दीजिए, बट्टा में 99 लिख दीजिए, हमारा सवाल क्लियर है। जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब है दो संख्याओं का मौसम 145 और लौसम इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक फॉर्मूला है कि दो संख्या है, दो संख्या, एक है A और एक है B। यदि दो संख्या का गुणनफल हो,
दो संख्या ए और बी का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा होता है। मौसा गुने क्या होता है? लौसा होता है। अब देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल है ए गुने बी, अर्थात ए गुना बी बराबर हो जाएगा मौसा गुने लौसा। ये है हमारा सूत्र। इस सूत्र को निश्चित रूप से आप जहन में ले लीजिए। यहाँ पे लाइट आ रहा है, थोड़ा सा हम लाइट को बंद कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। अब देखिए, हमारा मौसा कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का जो मौसा है वो 45 दिया हुआ है, अर्थात मौसा हो जाएगा हमारा, मौसा हो जाएगा 45 और लौसा दिया हुआ है 2175, यानी लौसा भी दिया हुआ है, मौसा भी दिया हुआ है। यदि एक संख्या 725 है, यानी ए का मान 725 दिया हुआ है, तो हमें किसका मान निकालना है? दूसरी संख्या को हम b मानते हैं, हमें b का मान निकालना है। तो देखिए, b बराबर हो जाएगा 45 गुने का 2175 बट्टे का 725। इसको काट खूट यदि करते हैं तो देखिए, काटने के बाद आता है 5 से ही काटते हैं तो 5 9 45, 5 से 5 एकम 5, 2 पर 2 22, 5 चौके 20, 2 पर 5 25, 5 ए 25, 9 से काटते हैं 9 एकम 9, 9 5 14, तो काटेंगे कितना से? 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 5 9 45, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 ए 25, और फिर जब 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, 5 ए 5 पर 5 55, 9 से नहीं कट रहा है। ऐसा करते हैं, इसको मिटाने का ऑप्शन, चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। मैथमेटिक्स में यदि कोई भी व्यक्ति धड़फड़ाने लगे ना तो मिस्टेक होने लगता है यार। 45 गुने 2 175 बट्टे का हो जाएगा 725। 725 को हम यूं काटेंगे, देखिए 5 9 45, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 ए 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 4 पर 0 40, 4 पर 5 45, 5 9 45, फिर इसको 5 से काट दीजिए। तो 5 से जब इसको काटते हैं तो 5 चौके 20, 1 पर 7 17, 5 तिया 15, 5 ए 25। अब देखिए 9 2 11, ये 9 से नहीं कट रहा है, 435। देखते हैं 29 जो है 435 से कटता है या नहीं। तो 29 एकम 29, ये 13 में से 9 गया तो 4, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 5। 5 से यदि काटते हैं तो 29 5 ए 5 9 45 का 5 हाथवा की 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी 29 5 ए कट जाता है 145, यानी ये 29 15 है 435, और 15 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा b का जो मान हो जाएगा वो b का मान हो जाएगा 15 9 5 9 45 का 5 हाथ बाकी का 4, 9 एकम 9, 9 4 13, यानी 15 9 135। हमारा सेकंड जो है, जो संख्या आता है वो 135 आता है। काट फुट आपको करना आना चाहिए, ऑपरेशन करना आना चाहिए, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो एक दिन पर्सनल हम जो है आपको बेसिक गणित का जो है क्लास लेंगे। बेसिक मैथ का जो हम क्लास लेंगे आपको, उसमें सारे चीज़ों को डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीका से बताएंगे। अब है 3.2 पर रैकरिंग एक डैश है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या एक अपरमेय संख्या है। देखिए, जिस किसी संख्या पर रैकरिंग रहे या डॉट डॉट आता रहे
कभी खत्म होने बात ना हो, वो संख्याएं अपरमेय संख्या होती है। ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपरमेय संख्या है? आप देखिए, ये जो है 8/81 हो जाएगा। 8/8 9 81, ये तो परमेय हो गया। उसके बाद ये जो देखिए 3 7 21 और ये 5 7 35, ये 7 7 कट गया, ये भी आ गया √3 बट्टे कितना? 3/5, 3 7 21, 5 7 35, 7 7 कट गया, 3/5 और ये 3√2, ये भी √6 आ गया। यानी कहता है कौन अपरमेय नहीं है? तो ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। कौन अपरमेय नहीं है? तो ये अपरमेय नहीं है। अर्थात क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ रहा है कि कौन अपरमेय परमेय है। अपरमेय नहीं है अर्थात परमेय है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये जो है अपरमेय नहीं है। ये है क्या? तो ये परमेय संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 13 लौसा 82। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर होता है लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा। तो दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है। देखिए मौसा के सामने देंगे, मौसा का मान दिया हुआ है 13 और लौसा का मान दिया हुआ है 182। दोनों को गुना करेंगे, यदि उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 26 यानी 26, तो दूसरी संख्या b का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी दूसरी संख्या दे देगा तो पहली संख्या का मान निकालना है। बस यही तक मेन बात है। 182 गुने का 13 अब बट्टा का आ गया 26, काट खूट करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या जो है हमारा आ गया कितना? 91। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं पर यदि किसी प्रकार का परेशानी होता है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और हम अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। चाहे साउंड में दिक्कत हो, पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत हो, लाइट का प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। और आज बने रहना है 65-63 क्वेश्चन के साथ। समय जो भी लगे, लेकिन एक दिन में हम वास्तविक संख्या को पूरा कर रहे हैं। महज 1 घंटा में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा 15-20 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 963 और 657 का मौसा आपको बताए हुए हैं। a बराबर जो है a बराबर BQ प्लस R पर ये जो है सवाल बनेगा, यानी 963 बराबर 657 गुने a प्लस का जो शेष हो जाएगा वो दे के जब शेषफल 0 हो जाए उसका मान निकल जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हम आपके लिए देते हैं, आप बनाकर दिखाइए। अब क्वेश्चन जो है कहते हैं निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? हमने बताया परमेय को अपरमेय में जोड़िए या घटाइए वो अपरमेय ही रहता है, अर्थात ये परमेय नहीं है। उसके बाद ये भी परमेय नहीं है, ये भी परमेय नहीं है, तो ये 2√3 बट्टे में इसको √3 गुना √3 लिखेंगे, ये कट जाएगा यानी 2/√3। ये क्वेश्चन तो मिस्टेक है, सभी के सभी इसमें अपरमेय है, तो ये परमेय कैसे हो सकता है? अर्थात ये क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट है। आगे का जो क्वेश्चन है देखिए, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? देखिए यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना माइनस इतना के रूप में है, इस क्वेश्चन को डाउट में रखिए। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल से देखने के बाद इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। क्वेश्चन संख्या हमारा 31 है, डॉट में रखते हैं इसको। 31 के बाद जो है 32 देखिए, 32 कहता है 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, लौसा और मौसा ये फर्स्ट और ये सेकेंड, अर्थात फर्स्ट अनुपात सेकेंड।
यानी लौसा का मौसा से अनुपात निकालना है। तो इसका लौसा क्या होगा? तो सबसे पहले इसका हम यदि लौसा निकालते हैं 2 का, 10 का और 20 का, तो देखिए 20 जो है सभी के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी, 10 के पहाड़ा में भी और 20 के पहाड़ा में भी। तो इसका लौसा जो है 20 हो जाएगा। वैसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए लौसा जो है आपको कितना आया? लौसा आया 20 और मौसा कितना आ जाएगा? तो मौसा इसका आ जाएगा आपको कि जो संख्या सभी में आता हो, 2, 10 इस सब का हो जाएगा कितना? इसका जो है मौसा जो है तो निश्चित रूप से 2 हो जाएगा। देख लीजिए 2 का 2 गुने का 1, 10 का 2 गुने का 5 और 20 का 2 गुने 2 गुना का 5, यानी ये हो जाएगा 2। यानी मौसा हो गया कितना? 2। और हमें लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तब 20/2 यानी 10 अनुपात हो जाएगा 10:1। यानी हमारा इसका ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10:1। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा है, सबसे छोटी भाज्य, अच्छा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा, यानी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। 2 भाज्य संख्या है और 2 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। इस 2 और 2 का जो मौसा होगा, मौसा जो होगा वो कितना होगा? तो 2 और 2, 2 गुने का 1, 2 गुना का 1, यानी इस दोनों का मौसा जो है 1 हो जाएगा। आई थिंक 1 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को देख लेंगे, यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हो तो निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। अब इनको कहता है P/Q के रूप में लिखना, तो इनको ये 34 नंबर क्वेश्चन है और 0.16 पर डैश। देखिए P/Q के यदि रूप में इनको लिखना है तो 1.6 तो लिखना ही लिखना है। जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा लेना है, जिसके बदले में रैंकिंग है जैगो अंक पर उतना 9 देना है और इसके बदले में एक 0 दे देना है, अर्थात 15/90 काटेंगे, 15 एकम 15, 15 छके 90, यानी 1/6 इसका जो है P/Q के रूप में आएगा। अब 2 संख्याओं का मौसा 23 और उनका 900 इतना है। यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये आपके लिए CW में ये क्वेश्चन हम आपको क्लास वर्क के लिए आपको रिवाइजिंग करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। आप हमें इसको बनाकर दिखाएं और नहीं बने तो हमें कमेंट लिखिए। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का मौसा निकाले। वही बात A बराबर BQ प्लस R पे ये क्वेश्चन भी हम आपको CW में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहतर तरीका से समझाया जा चुका है। आप बनाइए, नहीं बने तो हमें कमेंट में लिखिए। यदि कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको पढ़ के आपको दोबारा बताएंगे, और नहीं यदि बन गया तो हम समझेंगे कि हम आपको समझाने में सफल हुए। आइए 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। देखिए 5 और 6 लगातार संख्या, तो 5 का जब खंड करेंगे आप, तो 5 का जब खंड करेंगे तो 1 गुना का 5, और 6 का खंड करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3, यानी कितना आया? 1 आया। यदि आप 55 और 56 लेते हैं तो इसका भी लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा वो हमेशा 1 होगा, याद रखिए, क्योंकि 1 गुना का 55 और 1 गुना का 56, 8 7 56, 8 का 2 गुना 2 गुने 2 और गुने 7, इसमें भी दोनों में कॉमन आता है 1, अर्थात 2 लगातार संख्याओं का ऑप्शन जो है, 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे
बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, अन्यथा वह 2 से विभाजित नहीं होता है। और 5 से जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है, अन्यथा वो भी 5 से विभाजित होता है, अर्थात अन्यथा वो 5 से विभाजित। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। देखिए 5 से लगाए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 1001 का क्या खंड हो सकता है? 1001 का खंड नहीं होगा, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से केवल और केवल 2। कितना अभाज्य? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 5005 के केवल और केवल 2 गुणनखंड है। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए तो 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ये लगेगा ही नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। यदि 11 से लगाते 11 नमा 99, एक पर एक 11 नमा 99। यदि 11 से लगाते हैं तो 11 नमा 99, एक पर एक 11, 11 एकम 11 लगता है। देखिए मिस्टेक हो गया। और 73 91, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 4। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। देखिए 5 पर हमको 7 से लगाना चाहिए, लेकिन जैसा दिमाग पे आ जाए आपको वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 7 से लगता तब 13 से लगता, 7 से लगता तब 11 से लगता, तब 13 से लगता, यानी 5 11 से लग गया। 11 नमा 99, एक पर एक 11, 11 एकम 11, 73 91, ये हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। अब है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य? 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? 2 अंक का आप देखिए, 2 अंक का संख्या प्रारंभ होता है 10 से। 10 क्या 3 से विभाजित है? नहीं। 11 3 से विभाजित है? नहीं। तो 12 3 से विभाजित है, इसमें 3 जोड़िए। 15 3 से विभाजित है, इसमें 3 जोड़िए। 18 3 से विभाजित है। डॉट डॉट करके 2 अंकों की संख्या 99 पर समाप्त होता है, और 99 भी 3 से विभाजित होता है। अर्थात ये आ गया एपी पर, ए का मान हो गया 12, बी का मान हो गया 15 में से 12 गया तो बच गया 3, और ए एन का मान हो गया 99। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन का मान 99, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो गया 3। तो 99 माइनस का 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू का 3। अब देखिए घटाते हैं तो 7, ये 8 बट्टा का 3 बराबर n माइनस 1। ये 3 गुना में था, इधर आ गया भाग में। 8 7 15, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने के बाद जो संख्या होगा 3 से, 3 दूना 6, 3 नमा 27, यानी n बराबर 29 प्लस का 1। इसीलिए n बराबर कितना? 29 से 30, हमारा उत्तर हो जाएगा 30। यानी 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली 30 संख्याएं ऐसी है जो विभाजित हो जाता है। इसके और भी तरीके हैं, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे आपको, घबराना नहीं है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो हम तुरंत बताएंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से ये हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3, यानी 2 का पावर कितना? 5। 2 का पावर 5 और 3 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। कटाक से 3 में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रुकना मना है। 2 संख्याओं का मौसा 18 और गुणनफल इतना है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। 2 संख्या का मौसा देखिए, a गुना b बराबर होता है लौसा
गुना म स। देखिए दो संख्याओं का म स, दो संख्याओं का म स है 18 और उनका गुणनफल है 12,960। तो उसका लॉसा क्या होगा, अर्थात लॉसा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो जो कहता है वो करिए, और करने के बाद क्वेश्चन स्वतः आंसर चिल्लाता है कि हम क्या होंगे। देखिए दो संख्या का मौसा दिया हुआ है, तो हमने मौसा दे दिया 18, हमने मौसा दे दिया 18। ये देखिए मौसा 18 और उनका गुणनफल यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है 12,960 दिया है, दे दिए हैं। तो उनका लौसा ज्ञात करें, यानी कभी दोनों गुणनफल दे देगा, ए और बी का ये गुणनफल दे दिया तो हमें मौसा दे दिया तो लौसा निकालेंगे। कभी एक संख्या दे देगा और ये दोनों दे देगा तो दूसरी संख्या निकालेंगे। सब कुछ दे दिया, कभी मौसा छोड़ देगा तो मौसा निकालेंगे। इस प्रकार देखिए होगा क्या, तो 12,960 अब बट्टा का 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा लौसा। अब देखिए काटेंगे यदि, तो काटने में देखिए इसका आधा 9 कर दीजिए, इसका आधा 6, 2 चौके 8, 2 8 16, 0 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 से नहीं काटिए 3 से काट लीजिए। देखिए 6 4 10, 10 8 18, 3 से 3 दिया 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 0। अब 3 से काटेंगे 2 1 3, 3 3 6, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6, 0। यानी लौसा बराबर जो है, इसीलिए लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा बराबर हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा, 720। ये था हमारा क्वेश्चन 41 नंबर। अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन को हम बता दिए हुए हैं, सेकंड बार आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना का मौसा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 1.8 पर रैंकिंग है, P/Q के रूप में लिखना है, ये भी बन जाएगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉस AB का क्या होगा, यानी अभाज्य संख्या a और b अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 है, तो 2 अभाज्य संख्या a और b 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉस a b का क्या होगा। देखिए जिसका अभाज्य संख्या ही है a और b, तो उसका लॉसा AB का लॉसा क्या होगा। इसमें अभाज्य, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसा AB का क्या होगा। a और b अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा a गुना b होगा, यानी AB होगा, लॉसा बराबर AB होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है इसका भी कितना होगा, तो 1 होगा। इसका सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो 1 होगा। इस सवाल पर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार पुनः हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, हो सकता है मिस्टेक। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या में नहीं है, तो परमेय है कि क्या लिखे हैं ये क्वेश्चन का लिखने में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा। 47 नंबर को रहने दीजिए। 48 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 255 और 887 का ये भी बन जाएगा आप लोगों को, ये सेकेंड बार आ गया है। 0.7 का रैंकिंग 0.7 पर, तो 0.7 पर रैंकिंग है तो इसका 7/9 हो जाएगा। P/Q का मान 9/7/9 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि π/3 क्या है। तो पाई है अपरमेय संख्या और अपरमेय में परमेय से भाग देंगे, कभी भी परमेय होगा क्या, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अपरमेय संख्या।
ये पी वाई क्यू के रूप में है, ये भी बन जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में या तो लास्ट तरफ से होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करके बनाइएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। सिद्ध करें कि ये उसी भाषा पर बन जाना चाहिए। ये जो है यूक्लिड के विभाजन वाले एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये भी सेम क्वेश्चन a बराबर बी क्यू प्लस आर 18 और 72 का मौसा ज्ञात करना है, महत्तम समावर्त। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, इसका मौसा हो जाएगा 18। यानी इतना को पी वाई क्यू के रूप में लिखे, जहाँ पी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको पी वाई क्यू के रूप के लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 8, 7, 5 अब बट्टा का 1, इधर इधर 1, 2, 3, 4 जो अंक है, तो 4 को शून्य बैठा दीजिए, हो गया हमारा पी वाई क्यू के रूप में लिखना। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या चालू होता है कहाँ से, तो 3 अंकों वाली संख्या चालू होता है 100 से। 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है 7 से विभाज्य, 104 भी 7 से विभाज्य नहीं है। पहला संख्या आता है 105। तो 105, 112, 112 में 7 जोड़िए, 12 7 19, यानी डॉट डॉट करके 7 से भाग लगता है कितना में, तो 3 अंकों की संख्या 999 पर समाप्त होता है। तो ये हो जाएगा 998, 95, 9, 9, 5 से लगा के देखते हैं। 7 से 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौक 28 नहीं, यानी 28 नहीं तो 4 से 94, 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौक 28, 1 और 7 दूना 14, यानी 994। यानी सेम टू सेम ए का मान हो जाएगा कितना, 105, बी का मान हो जाएगा 7, ए एन का मान हो जाएगा 9, 9, 4, 994। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, इस पर निकाल के हमें एन का मान निकाल देना है। सवाल हमारा हो गया। 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, मौसा के साथ साथ लौसा भी दिया हुआ है। उसमें एक संख्या मालूम है, यानी मौसा गुने लौसा बराबर ए गुने का बी। मौसा भी आपको दिया हुआ है 27, लौसा दिया हुआ है 162, ए का मान दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 54, तो दूसरी संख्या बी का मान हमें निकालना है। 54 गुना में है, उधर ले जाइए भाग में, खटाक से उस क्वेश्चन को बना दीजिए। यूक्लिड विभाजन, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कौन है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का नाम है 2, और 2 होगा। ये क्वेश्चन हमें कभी नहीं भूलना है, राह चलते कभी बुजुर्ग भी आपसे पूछ देता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 15 और 105 का मौसा क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 15 को आप लिखेंगे 1 गुने 3 गुने का 5, 15। 105 को आप क्या लिखेंगे, 105 को आप लिखिएगा, 105 को लिखिएगा 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 से 5 से कटेगा, 5 7 का 35, यानी 3 गुने 5 गुने 60। यानी यहाँ पर यदि देखा जाए तो 3 भी आता है और 5 भी आता है, तो इसका मौस यानी HCF जो हो जाएगा 3 गुने का 5, यानी 3 5 15, इसका मौसा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई हर्जा, यदि हर्जा हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो निश्चित रूप से हमें बताएं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, 2 संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, लौसा दे दिया तो हमें मौसा निकालना है। यानी a गुना b का मान इतना दिया हुआ है, एक लौसा दे दिया, एक मौसा का निकालना है, यानी 25 में इससे भाग दे दीजिए, आपको जो है मौसा का मान पता चल जाएगा, मौसा का मान निकल जाएगा। 2 ऐसे क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। ये जो है आपको गलती से बहुपद का सवाल आ गया है, इसको क्या कहते हैं, 2 चर वाले बहुपद या 2 द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन आ गया, वो बता दिया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का मौसा और लौसा यही बन जाएगा। 2 धनात्मक संख्या का अंतर 3 है। ये देखिए समीकरण यदि आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्या का अंतर 3 है, यानी 2 धनात्मक संख्या a और b का जो अंतर है
a माइनस बी, अंतर का अर्थ होता है घटाव, वो 3 दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट, और गुणनफल a गुने b का मान दिया हुआ है 504। इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो दो संख्या जो है निश्चित रूप से निकल जाएगा। कमेंट में बना कर देखिए, नहीं बनता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखिए। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उन क्वेश्चनों को एक दिन टाइम देके बेसिक मैथमेटिक्स को सिखाते हुए हम लोग आगे की ओर प्लान करेंगे, आगे की ओर जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। किसी प्रकार की यदि त्रुटि होती है, किसी प्रकार के हड़बड़ी में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।